नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज टॉपिक उठा अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट्स। देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वैसे होते हैं जिनको ट्रिक की हेल्प से या फिर एल्गोरिदम मैं बोलूंगा, एल्गोरिदम की हेल्प से उनको आसानी से समझा जा सकता है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। ये 4 क्वेश्चंस आपको एमएल अग्रवाल में मिलेंगे जो शुरुआत में मिलते हैं एक्सरसाइज के, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और जो आपको आने भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए जब हम ज्योमेट्री क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इतना इंपॉर्टेंट चीज, जिसको देखते हैं टाइम भी बिना वेस्ट किए। तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 12। अब ये क्या है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एल्गोरिथम से समझते हैं है क्या। फाइंड द सम ऑफ मेजर्स मतलब हमें निकालना क्या है, हमें सम निकालना है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स मतलब कोई पॉलीगन होगा, सपोज करिए कोई भी पॉलीगन अपने दिमाग में सपोज करिए और सोचिए उसका हमें सम निकालना है। सम निकालना है किसका, इंटीरियर का। इंटीरियर मतलब अंदर के जितने एंगल्स होंगे, ऑल आगे मतलब सारे एंगल्स। कोई भी पॉलीगन जो आपके दिमाग में चल रहा है, सोचिए उसके अंदर के जितने एंगल हैं हमें सबका सम निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके सामने फॉर्मूला अगर कहेगा तो क्या होगा, जब आपके पास नंबर ऑफ साइड्स होगा तो आपको दिमाग में 2-3 चीजें एल्गोरिथम में याद रखना है कि सम की जब बात करें, इंटीरियर एंगल की जब बात करें, और नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी हो, नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपका फॉर्मूला बन के आएगा n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब क्वेश्चन उठता है सर ये n क्या है, 180 डिग्री है, और ये इक्वल किसके होगा, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सम, आपको बट एग्जाम में पूरा लिखना होगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल्स टू n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा ये पूरा स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। अब आते हैं कि सर क्या इससे हमें फायदा क्या होगा। फायदा बहुत बड़ा होगा। फायदा ये होगा आपको, आप देखेंगे आपको निकालना सम था, सम आपके पास नहीं पता था। किसका सम निकालना था, इंटीरियर एंगल्स का। जितने भी इसके इंटीरियर एंगल होंगे उसका सम कितना आएगा ये निकालना था। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बट कंडीशन क्या दे रखी, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास है। चेक करते हैं, हाँ है, कितनी है 12। इट मींस स्मॉल n की वैल्यू अपने पास है 12, मैंने यहाँ पर 12 रख दिया। तो 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप क्लास 8, 9, 10 के स्टूडेंट है तो आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, क्योंकि 12 - 2 कितना होता है 10 cos से। तो इसका आंसर हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 180, और फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आएगा कितना 1800। ये हो गया डिग्री में हमारा किसका आंसर, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। आशा करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन आएगा जिसको आपको इसको टाइप करके राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिएगा फिर से क्या करा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 1 to 60। कुछ हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम सेम है। एल्गोरिथम देखिए, एल्गोरिथम इसलिए मैंने रफ नहीं की। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मतलब ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया। ठीक है, इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट इंटीरियर एंगल, देखिए सम की बात कर रहा है, इंटीरियर एंगल, तो फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो वो कितना दे रखा है, इस बार सम अपना दे रखा है 1 to 60 डिग्री। समझ में आई मेरी बात। पिछले क्वेश्चन में सम नहीं दे रखा था, सम निकालना था। इस क्वेश्चन में सम दे रखा है, तो जब सम दे रखा है तो क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला आएगा। स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट यही होने वाली है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सम इज इक्वल्स टू n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं कि आपके पास सम है, हाँ है, कितना है 1260 इज इक्वल्स टू n - 2 एज इट इज कर दिया, 180 कर दिया, क्या डिग्री लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 180 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1260 अपॉन 180 हो गया इज इक्वल्स टू n - 2 हो गया। 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल कर दिए, 6 के टेबल से कर दीजिए, 6 2 12, 6 1 6, 6 क्या करेंगे 3 7 21, तो 7 और -2 इधर शिफ्ट होगा तो +2 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई कितनी 9। तो इससे क्लियर हो गया नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो रही होंगी ऐसे क्वेश्चन में, 9 हो रही होगी। तो अब आपके पास दोनों क्वेश्चन कंफर्म हो जाने चाहिए आपको कि जब नंबर ऑफ साइड्स दे रखे होंगे तो सम कैसे निकलेगा इंटीरियर एंगल का, या फिर जब सम दे रखे होगा इंटीरियर एंगल का तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे। आशा करता हूं दोनों टाइप को क्लियर हो गए होंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा जो भी आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। उससे पहले मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्क्रीन बहुत छोटी है। अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। देखिए एक नया वर्ड यहां पर आ गया, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। इंटीरियर मींस अंदर की एंगल की, एक्सटीरियर मींस बाहर की कहीं बात हो रही है। तो देखिए पॉलीगन के बाहर के बारे में क्या बात कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा तो ये हमको n नहीं पता, n क्वेश्चन मार्क कर दिया। ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मींस all the sides will be equal। अब क्या कह रहा है, whose each exterior angle has a measure of 60 degree। exterior angle दे रखा है, exterior angle, और जो हर एक एक्सटीरियर एंगल है, ईच वर्ड आगे देखिए, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है उसका मेजर दे रखा है कितना 60 डिग्री दे रखा है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 60 डिग्री जो दे रखा है वो हर एक एक्सटीरियर एंगल होने वाला है, और n हमको नहीं पता। तो आपको एल्गोरिथम याद रखनी है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें हमसे कहेगा हर एक इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स आपको नहीं पता है, वो निकालनी है। ऐसे सिचुएशन में आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, मैं आपको कर दे रहा हूं, ईच एक्सटीरियर
एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन। अब हम देखते हैं कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या है। अपने क्वेश्चन में क्या ईच एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ है। तो यहाँ पे मैं कितना कर दूंगा 60 डिग्री में यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपनी जगह आ गया, एन अपनी जगह आ गया। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, वही तो निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। आप मैच कर दोगे, इंटरलेट कर पा रहे हैं ना इसको, अगर आप कर पा रहे हैं तो तुरंत लाइक ठोकिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या करना होगा, इस एन को इधर शिफ्ट करते हैं और 60 को नीचे लाते हैं। तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 60, 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, तो नंबर ऑफ साइड्स अपने पास निकल के कितनी आ गई 6। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी एक क्वेश्चन है, उसको भी आपको राइट आंसर बताना है। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आप लोग तो इतने जीनियस स्टूडेंट्स हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके बाएं हाथ के क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। क्वेश्चन में फिर से रीड करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नहीं पता मुझे। रेगुलर पॉलीगन, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पॉलीगन जब आ जाए, रेगुलर पॉलीगन, और वो आपसे कह रहा हो प्लस इंटीरियर एंगल की बात चल रही हो, एल्गोरिथम समझिएगा, इसीलिए मैं एल्गोरिथम के थ्रू आपको समझा रहा हूं। अभी इससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया था वहां भी रेगुलर पॉलीगन आया था, बट वहां किसकी बात हुई थी, एक्सटीरियर की, वेरी गुड। बट यहाँ किसकी बात हो रही है, इंटीरियर की। तो अपना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, आपने पहले जो केसेस आपने सॉल्व किया था उसमें फॉर्मूला क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 करते थे, तो उतना तो कर ही दो आप, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, इतना तो आप कर ही दो। इसके बाद में क्योंकि ईच है, ईच वर्ड आया हुआ है, तो अपॉन एन बनता है भाई, अपॉन एन बनता है, वो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपको मिले एक्सटीरियर रेगुलर तो आपको 360 बाय एन लगाना है, और जब भी आपको मिले रेगुलर और इंटीरियर उस केस में आपको n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन एन लगाना है। तो सर ये किसके इक्वल होगा, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल के इक्वल होगा, जो हर उसका एक एंगल दे रखा है। कितना दे रखा है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। बस अब इस कैलकुलेशन पार्ट को सॉल्व करना है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ पहुंच जाएगा 90 n हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करिए 180 n हो जाएगा, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 360 हो जाएगा। माइनस का 360 जब इधर शिफ्ट होगा तो 90n प्लस 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 n हो जाएगा। उसके बाद में ये 90n जब इधर शिफ्ट होगा तो 360 एज इट इज हो गया, 180 n माइनस 90 n हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 180 n माइनस 90 n, इट मींस 90 n इज इक्वल टू 360। अब आपको सबको पता है कि 90 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो जगह डिवाइड में हो जाएगा, 360 अपॉन 90 हो गया, इज n हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 49436। इस तरीके से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते थे। कब, जब रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही होगी और उसके हर एक इंटीरियर एंगल की बात हो रही होगी। आशा करता हूँ ये चारों टाइप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। साथ में जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिला है उसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जाइए राइट आंसर टाइप करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इस वीडियो में एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।